ज़ोन स्टिचिंग पे बहुत ही प्यारा एक नेक डिज़ाइन है। तो यहाँ पर देखें जिस तरह से मेरे पास यहाँ पे शर्ट है, इसका मैंने यहाँ पे फैलाव 3.5 इंच लेना है। 3.5 इंच पे निशान लगा दिया है। इसकी जो मैंने यहाँ पे लेंथ लेनी है वो मैंने यहाँ पे 4 इंच लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने 4 इंच ही इसकी लेंथ ली है। अच्छा, अब इसके ऊपर हमने मार्क करना है। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से एक लाइन लगा दूँगी, एक साइड से भी और ऊपर से भी जो हमने मार्क किया था इसी तरह से एक स्क्वायर पीस में हमने इसी तरह से लाइनें लगा दी। अच्छा, अब इसी के मुताबिक हमने जो है लाइन लगा दी है, अपनी जो मार्किंग की है। अब यहाँ पर देखिए बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ पे राउंड शेप में इसी तरह से एक निशान लगा दिया है। अब इस निशान के मुताबिक मैंने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसको कट कर दूँगी। ये देखें जिस तरह से मैंने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कटिंग कर दी है। कटिंग करके अब यहाँ पर देखिए मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इस नेक को रेडी करना है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास एक फ्यूज़न पेपर है, इसका मैंने एक छोटा-सा पीस लिया है। इस तरह से 1 इंच पे निशान लगाया है। इसकी जो मैंने यहाँ पे लेंथ लेनी है वो मैंने 3 इंच लेनी है। ऊपर से गले की मैंने 4 इंच ली थी, इसकी मैंने यहाँ पे 3 इंच ली है। इसी तरह से हमारे पास जो है 7 इंच का गला रेडी होगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने इस तरह से निशान लगाना है। ये देखिए जी, अब जो मैंने यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाया है, इसी के मुताबिक मैंने एक और निशान लगा देना है। अच्छा, अब निशान के मुताबिक मैंने यहाँ पे कटिंग कर देनी है। इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे कट कर दिया है। अब जो मैंने यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाया है, उसी के मुताबिक मैंने सेंटर से इसको इस तरह से कट लगा देना है। अब इसको मैंने किसी भी जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट कर दूँगी अच्छी तरह से। अब 2 इंच के मार्जिन पे मैंने इसी तरह से एक्स्ट्रा जो भी पेपर फैब्रिक होगा उसको मैंने यहाँ से कट कर देना है। कटिंग मैंने इस तरह से कर दी है। अब इसको नीट करना है। आप ग्लू से भी नीट कर सकते हैं, आप हल्का-सा शावर करके भी इस फैब्रिक को जो है यहाँ से नीट कर सकते हैं प्रेस करके। तो यहाँ पर मेरे पास ग्लू है, ग्लू लगा के मैंने इसको यहाँ पे नीट कर दिया था। अब इसे मैंने बिल्कुल अपने गले के सेंटर में इसी तरह से लगा देना है। ये देखिए इसको मैं यहाँ पे स्टिच कर दूँगी, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, करीब से भी दिखा देती हूँ ताकि आपको डिज़ाइनिंग जो है वो अच्छी तरह से समझ आ सके। यहाँ पर मैंने इसी तरह से इसकी जो है वो यहाँ पे स्टिचिंग कर दी है। अब इसका धागा कटिंग कर दूँगी और सेंटर से हमने इसको इस तरह से कट लगा देना है। कट लगा के इसको अब हमने सीधा कर देना है। सीधा करके इसे मैं प्रेस कर दूँगी, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छी तरह से इसको मैं यहाँ पे प्रेस कर दूँगी। प्रेस करके इसके बाद हमने एक और फैब्रिक पट्टी रेडी करनी है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास एक बुकरम का पीस है और यहाँ पे मैंने 2 इंच इस तरह से इसका जो है वो फैलाव रखा है और इसकी जो मैंने यहाँ पे लेंथ ली है वो मैंने 13 इंच ली है। अच्छा, अब हमने इसके ऊपर 1 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इसी निशान के मुताबिक हमने जो है इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने इसको सेंटर से इस तरह से कट कर दूँगी। सेंटर से आपने इतना ही कट करना है जितनी आपके पास जॉइंट लेस की फैलाव का साइज़ होता है, तो आपने उतना ही यहाँ पे कट कर लेना है। तो मेरे पास जो जॉइंट लेस है मैंने उसी के मुताबिक ही यहाँ पे सेंटर से इसको इस तरह से कट कर दिया है। ये जो मैंने 1 इंच पे निशान लगाया था बस उतनी ही हमने यहाँ पे कटिंग कर देनी है। अच्छा, इस तरह से कट करने के बाद अब इसके ऊपर मैंने फैब्रिक लगा के इसको नीट कर दिया है, अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। तो अब यहाँ पर देखें जी इस तरह से मेरे पास ये लेस है। अच्छा, मैं आपको ये लेस दिखा देती हूँ कि हमारे पास 2 किस्म की लेस है और दोनों ही हमने इसके ऊपर जो है वो डिज़ाइन करनी है। तो एक मेरे पास यहाँ पे छोटा लेस है, एक हमारे पास जो है वो ज्वेल लेस है। दोनों लेस के साथ हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पर जो मैंने ये गले की फैब्रिक पट्टी रेडी की है, इसके ऊपर हमने यहाँ पे जॉइंट लेस बिल्कुल सेंटर में इस तरह से लगानी है। ये देखें, मेरे पास जो ग्लू है सबसे पहले हमने यहाँ पे निशान लगाया है, 3 इंच पे हमने गले जो है यहाँ पे गले की पट्टी लगाई थी, तो 3 इंच पे ही दोनों साइडों से मैंने इसी तरह से निशान लगा दिया है। अब 3 इंच के मुताबिक ही हमने जो है यहाँ पे लेस लगानी है। तो लेस लगाने के लिए आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकती हैं, तो मेरे पास यहाँ पे ग्लू है, इसी के मुताबिक ही मैं इसके ऊपर लेस लगा दूँगी। ये देखिए। इस तरह से हमने जो है यहाँ पे लेस को फिक्स करना है, उसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले मैं इसको फिक्स करने के लिए जॉइंट लेस मैं यहाँ पे लगा दूँगी। अब कोई भी जो है आपके पास फैब्रिक ग्लू आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये वाली फैब्रिक ग्लू थी, मैंने इसके ऊपर ये वाली जो होती है ये भी बहुत ही अच्छी होती है, ये आपको मार्केट में कहीं से भी मिल जाती है। तो अब उसी निशान के मुताबिक ही हमने जो है यहाँ पे जॉइंट लेस लगा देनी है। इसको अच्छी तरह से मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी, सीधा करके भी आप इसको अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं। ये देखिए एक्स्ट्रा लेस जो भी होगी मैं वो यहाँ से कट कर दूँगी अच्छी तरह से कटिंग करके, इसको मैं आपको सीधा भी करके दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे लेस लगा दी है, इसको 2 मिनट के लिए मैं रख दूँगी। ये देखिए, लेस लगा के अब हमने जो है इसको सीधी साइड से सेट कर देना है ताकि हमारी जो लेस है बिल्कुल वाज़ेह नज़र आए, ये जो हमने जो लेस लगाई है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए जी ये मेरे पास है एक और लेस, इसे भी मैंने ग्लू के साथ ही इसके ऊपर फिक्स करना है। इसके इसे हमने सिलाई से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे ग्लू से ही यहाँ पे फिक्स कर दूँगी। एक्स्ट्रा लेस मैंने यहाँ से कट कर दी है। लेस कटिंग करने के बाद सीधा करके इसको हमने अच्छी तरह से सेट कर देना है। जितनी हमने बाहर की तरफ से शो करनी है, उतनी हमने दिखा देनी है, शो करनी है, बाकी हमने जो है अंदर की तरफ से ही रखनी है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप चौड़ी लेस भी लगा सकती हैं, आप इसी तरह से ज़ीरो लेस भी लगा सकते हैं। अच्छा, लेस लगाने के बाद अब ये देखें जी कुछ इस तरह से हमारे पास जो है बहुत ही नीट हमारे पास ये पट्टी रेडी हुई है।
जब इसके ऊपर हमने स्टिचिंग करनी है तो आप यहाँ पर गले के ऊपर लगाने से पहले आप ऐसा करें कि आप इसे किसी पिन अप भी कर सकते हैं या फिर किसी भी ग्लू से आप इसे फिक्स भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके ऊपर स्टिचिंग कर देनी है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अच्छा, अब मैंने इसी के ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा दिया। सबसे पहले हमने अंदर वाली जो फैब्रिक पट्टी है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर बिल्कुल हमने यहाँ पे बारीक और नीट हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब मैंने इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, अब जब हम इसको घुमाएँगे तो इसकी जो नीडल है मशीन की वो इसके अंदर रहेगी, फैब्रिक के अंदर। फिर से हमने इसको इस तरह से घुमा देना है, इससे जो सिलाई होती है बहुत ही नीट होती है। तो अब फिर से हमने इसके ऊपर जो है यहाँ पे एक बारीक हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल इसकी पट्टी के किनारे के ऊपर ही हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। अच्छा, इस तरह से मैंने इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा दी है। सिलाई लगा के अब इसका धागा मैंने यहाँ से कट कर देना है। धागा कटिंग करने के बाद अब हमने बाहर वाली साइड से जो हमारे पास ये लेस वाली फैब्रिक पट्टी है जिसके ऊपर हमने लेस लगाई थी, इसी के बिल्कुल बारीक हमने यहाँ पर भी किनारे के ऊपर ही सिलाई लगा देनी है। तो ये जो सिलाइयाँ होती हैं ये बहुत ही नीट और सफाई से लगानी होती हैं, क्योंकि ये हमारा जो डिज़ाइन है ये नेक का डिज़ाइन है, तो फिर पहली नज़र गले पर ही पड़ती है, तो गला हमारा नीट खूबसूरत स्टाइलिश सा होता है, तो फिर पूरा ड्रेस की जो लुक है वो भी बहुत ही अच्छी लग रही होती है। तो सबसे पहले हमने गले को जो है यहाँ पे नीट रेडी करना है। तो यहाँ पर देखें जी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने जो है इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। ये देखिए, सिलाई लगाने के बाद अब इस तरह से हमने इसका धागा कट कर दिया। धागा कटिंग करने के बाद जब हमने यहाँ पे गले को जो है वो कट करना है, तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। मेरे पास यहाँ पर बुकरम का पीस है, तो बुकरम के पीस के ऊपर हमने गले को कट करना है। तो यहाँ पर हमने जो 3.5 इंच पे निशान लगाया था, पहले हमने गले कटिंग किया था, बिल्कुल उसी के मुताबिक हमने दोबारा से वही गला कट करना है। 4 इंच पे मैंने इसी तरह से निशान लगा दिया है। अब इसी तरह से हमें यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है, स्क्वायर पीस हमने इस तरह से रेडी कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हमें यहाँ पे राउंड शेप में इस तरह से एक निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद अब 1 इंच पे फिर से मैंने यहाँ पे निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से 1 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगाती जाऊँगी, इस तरह से। सारा मैंने इसी तरह से निशान लगा देना है। फिर इस निशान को हमने इसी तरह से आपस में मिला देना है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसकी यहाँ पे कटिंग करनी है। निशान को आपस में मिला दिया है, तो अब इसको मैं यहाँ पे बिल्कुल उसी निशान के मुताबिक ही मैंने इसको यहाँ पे कट कर देना है। तो इस तरह से मैंने इसकी यहाँ पे कटिंग कर दी है। कटिंग करके अब हमने ये जो हमारे पास अंदर वाली साइड है, इसको भी हमने बाहर की तरफ से निकाल देना है। ये देखिए ये एक्स्ट्रा है, तो इसको भी हम यहाँ से निकाल देंगे। तो ये मेरे पास गला जो है सेंटर चीज़ को मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। कटिंग इस तरह से मैंने कर दी है। अब ऊपर से हमें निशान लगा देना है कि ये शोल्डर वाली साइड से ही आएगा। इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी इसी तरह से मैंने निशान लगा दिया है। नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता, गला ऊपर-नीचे हो जाता है तो फिर वो रफ़ सा लगता है। तो निशान लगाने के बाद अब हमने इसको फैब्रिक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया था। अब इसको हमने तकरीबन 1 इंच मैंने यहाँ पे 1 पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्जिन लिया है फैब्रिक का, उसके बाद हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया है। इस तरह से हमने इसकी यहाँ पे कटिंग कर दी है, नीट हमने यहाँ पे इसकी कटिंग की है। अब इसको हमने सेंटर से कट कर देना है। सेंटर से कट करने के बाद इसे गले के ऊपर किस तरह से लगाना है वो भी आपने देख लेना है। तो यहाँ पर देखें जी, ये मेरे पास नेक है, इसके ऊपर हमने इसी तरह से इसको लगा देना है। अच्छा, आप इसे बैक साइड से भी लगा सकते हैं और आप इसे फ्रंट साइड पे टर्न करने के बाद इसके ऊपर लेस लगा सकती हैं। 2-3 तरीके हैं इसको लगाने के, तो एक तरीका ये है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस गले की पट्टी को लगाने का एक और तरीका भी है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है, तो बिल्कुल हमने यहाँ पर जो बुकरम के पीस की हमने यहाँ पे लगाई है, उसके साथ-साथ हमने इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। तो मैं आपको ये सिलाई यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगानी है। अच्छा, अब हमें दोबारा से जो है वो वही पट्टी रखनी है जो हमने गले की यहाँ पे कट की थी। बिल्कुल इसी के हमने बिल्कुल बराबर में रखते हुए, ऊपर-नीचे नहीं होगा हमारा गला, बिल्कुल इसके बराबर में रखते हुए हमने इसको भी यहाँ पे स्टिच कर देना है। ये देखिए जी, कुछ इस तरह से हमने इसको यहाँ पे अच्छी तरह से स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद अब इसका धागा कट कर देंगे। राउंड शेप में हमने इसी तरह से छोटे-छोटे से कट लगा देने हैं। एक साइड से हमने यहाँ पे कट लगा दिए, दूसरी साइड से भी इसी तरह से हमने छोटी-छोटी कट लगा देनी है। सिलाई के ऊपर बिल्कुल भी हमने कट नहीं लगाना। अब इसको हमने इस तरह से नीट करना है। नीट करने का भी आपने तरीका देख लेना, ये बिल्कुल भी बाहर की तरफ से जो है वो सीधा जब होगा तो बिल्कुल भी ये रफ सा नहीं लगेगा। बहुत ही प्यारा हमारा गला, बहुत ही नीट हमारा गला रेडी हो रहा है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको यहाँ पे अच्छी तरह से जो है हैंड स्टिच करना है, इनकी तुरपाई लगानी है। आप सिलाई भी लगा सकते हैं, मैंने इसके ऊपर तुरपाई ही लगानी है। तो कुछ इस तरह से मेरे पास गला जो है वो रेडी हो चुका था। आपको थोड़ी-सी भी इसमें कोई भी चीज़ पसंद आई हो तो आपने प्लीज़ मेरे चैनल को लाज़मी से है सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक बहुत ही अच्छी और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।